हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज क्लास 12th में फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में लेक्चर नंबर 3 होगा। पिछले क्लास में हम लोग आर्टिकल जो था 8 तक पढ़ चुके थे, है ना। आज उसी को आगे हम बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिएगा, है ना। लगातार अगर कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा फिजिक्स जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। फिजिक्स बहुत ईजी है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस लेक्चर कंटिन्यू देखते जाइए, मैं पूरा फिजिक्स को आसान भाषाओं में लिख डालूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, आइए। प्यारे बच्चों, पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल जो था आर्टिकल प्रॉब्लम 8, ये पिछले लेक्चर में दिया गया है। ये पिछले लेक्चर में दिया गया था, आप इसे नोट डाउन कर लिए हो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग का ये आंसर आ गया होगा। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या पढ़ना हम लोग को, ठीक है ना। आज हम थर्ड चार्ज पढ़ेंगे इन इक्विलिब्रियम टाइप। क्या पढ़ेंगे? थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप। आइए देखते हैं कि थर्ड चार्ज जो है वो कहाँ पे रखा जाए जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेटिस्फाइड। इक्विलिब्रियम कहे तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। और नेट फोर्स जीरो होने के लिए दो फोर्सेस जो है इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। अगर इक्वल और अपोजिट दो फोर्सेस रहेंगे तभी नेट फोर्स क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। क्लियर है? जैसे आपने हाथी वाला प्रचार देखा होगा, हाथी जो होगा फेविकॉल में, फेविकॉल का एक प्रचार देखा होगा, तो फेविकॉल वाला में क्या होता है कि आप एक एक जो होता है धागा इस तरीके से होता है ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक डब्बा रहता है, एक हाथी इधर बांध देता है और एक हाथी इधर बांधता है ना। दोनों तरफ हाथी क्या कर रहा है? खींचते रहता है ना। और दोनों तरफ खींचता है, ये फेविकॉल का डब्बा भी से कटता नहीं है। जिससे डब्बा नहीं करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि यह जो है यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दोनों का बराबर लग रहा है, या इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। आइए देखते हैं नेट फोर्स जीरो करके। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लाइन जो है इस तरीके से इतना हो सकता है आगे तक, है ना, ऐसे, है ना। अब इसमें हम बारी बारी से देखेंगे थर्ड चार्ज जो हमारा है वह किस पॉइंट पर रखे जो सेटिस्फाइड कर दे। तो देखिए ध्यान दें, लेट कर लेते हैं। लेट थर्ड चार्ज जो है वह प्लस क्यू है। क्या है? थर्ड चार्ज प्लस क्यू। क्लियर? आइए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। जिसे मान लिया जाए कि थर्ड चार्ज को हम इस पॉइंट्स पे रखते हैं, ठीक। इसका नाम है 1 और इसका नाम है 2। तो 1 वाला जो होगा वो थर्ड चार्ज, यहाँ पे थर्ड क्या है? प्लस क्यू है। इस प्लस क्यू पे ये क्यू जब लगाएगा फोर्स तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो एक दूसरे को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। क्या कर देगा? रिपेल। तो रिपेल होता हुआ दिखा देगा आउटवर्ड डायरेक्शन बाहर। क्लियर है? इसी प्रकार से प्यारे बच्चे इसका नाम क्या डाल दूंगा? F1 डाल दूंगा, है ना। इसी प्रकार से देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये वाला चार्ज जो है ये भी क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी क्या करेगा? रिपेल करता हुआ दिखा देगा, तो ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। ये हो जाएगा F2। क्या हो जाएगा? F2। अब ये बताइए दोनों सेम डायरेक्शन में क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो सकता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। अगर इसको सम करेंगे तो फोर्स और बढ़ जाएगा, है ना। फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जीरो नहीं होगा। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तब पॉसिबल है ना। ये तो पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम थर्ड चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। अगर इस पॉइंट्स पे थर्ड चार्ज को अगर ले लिया तो ये देखिए ध्यान, ये प्लस क्यू अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता हुआ दिखाई देगा, या F1 हो गया, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम 4Q इस पे फोर्स लगाएगा तो ये किस डायरेक्शन में? ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो ये भी क्या करेगा? बाहर की डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दिएगा, इसका फोर्स किस तरह को होगा? ये देखिए, इसका ही फोर्स इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। ये हो गया F2। अभी बताइए F1 और F2 दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम है। और जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो यह फोर्स जो होगा कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगा। दोनों को फोर्स कैसा होना चाहिए? एक इस डायरेक्शन में हो तो एक इस डायरेक्शन, मतलब अपोजिट होना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे तभी जाकर हम कह सकते हैं कि यह जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेटिस्फाइड हो सकता है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इस दोनों के बीच में रख के, है ना। तो बीच में नहीं रखेंगे क्योंकि छोटा है, ये बहुत बड़ा है। छोटा है, देखिए इसका 4 गुना ये है। जाहिर सी बात है जिधर छोटा होगा इसी साइड अगर किसी पॉइंट को रखेंगे तभी जाकर के इक्विलिब्रियम होगा। देखिए अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे बीच में रखते हैं तो बीच में रखेंगे तो ये फोर्स कम लगा पाएगा, ये फोर्स ज्यादा लगाएगा।
क्यों? क्योंकि इसके पास पावर ज्यादा होगा, क्योंकि 4q का है और ये एक q है ना, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जाहिर सी बात है, अगर बीच में रखेगा तो इसका फोर्स ज्यादा होगा, इसका फोर्स कम होगा, तो इक्विलिब्रियम फिर भी नहीं हो पाएगा। अगर हम इसके नजदीक रख देते हैं तो फोर्स बहुत बहुत कम लगाने के बराबर लगाएगा और ये बहुत ज्यादा फोर्स लगा देगा। इस सिचुएशन में भी क्या होगा? नहीं होगा। इसका मतलब जो है पॉइंट जो लेना है हमको, ये वाला चार्ज के नजदीक लेना होगा। जैसे हम यहाँ पे पॉइंट मान लिया, इस जगह पे पॉइंट मैंने मान लिया, और कितना डिस्टेंस में मान रहा हूँ? x डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस पे हमने यहाँ तक मान लिया? या x डिस्टेंस है, क्लियर है? x डिस्टेंस पे अगर q1 फोर्स लगाएगा तो ये प्लस चार्ज है, जाहिर सी बात है इसका फोर्स कैसा होगा? इस डायरेक्शन में होगा, F1 ये लगा, क्लियर? इसी प्रकार से यह वाला चार्ज है, इस पे जब फोर्स लगाएगा, इस पे जब फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज। Q जो है, थर्ड चार्ज क्या है? Q हमने क्या लिख किया? Q किया, तो थर्ड चार्ज पे लगाएगा, इसमें Q पे लगाएगा तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ऑटोमेटिक डायरेक्शन होगा। अब देखिए ये जो हो गया से F2 हो गया, क्या हो गया? F2। अब यह F1 और यह F2 जो है आपस में बराबर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि छोटे वाला का नहीं दिखा है, बड़े वाला से दूर है, तो बिल्कुल बराबर होगा, फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। अब इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेटिस्फाइड कराते हैं। पहले ये बताओ कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना है? यह डिस्टेंस होगा टोटल, यहाँ से यहाँ l है तो l में से एक घटा दो, यह जो डिस्टेंस होगा l माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर? आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चा लोग? क्वेश्चन बोला है कि F1 जो है वह F2 के बराबर होना चाहिए। F1 क्या होना चाहिए? F2 के बराबर। जब फोर्स 1 फोर्स 2 बराबर होगा तो यह इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। आइए F1 निकालना है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ के बारे में भी जान लीजिए कि अगर एक चार्ज यहाँ पे Q1 रखी हुई है, एक चार्ज यहाँ पे Q2 रखी हुई है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r होता है, तो फोर्स बराबर आपने पढ़ा होगा कि Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। आपने ये पढ़ा था, है ना? कूलम्ब्स लॉ में ये फोर्स आपने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा होगा। आइए ध्यान दिया, अगर नहीं आपने देखा है वीडियो तो जाकर के वीडियो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, तो ये ज्यादा समझ में आएगा, है ना? फोर्स का कूलम्ब्स फोर्स जो हमने पढ़ाया है उसमें जाके देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है ना, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल ही समझ में तुरंत आ जाएंगे। तो कूलम्ब्स लॉ में आप पढ़ा होगा फोर्स बराबर K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। इसी प्रकार से याद रखना है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? एक फोर्स, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है, क्लियर? इसी प्रकार से देखिए, एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, देखिए ये वाला चार्ज, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज इस पॉइंट पे है, तो ये दोनों पॉइंट पे क्या है? चार्ज है ना, दोनों पे क्या है? चार्ज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ एक चार्ज, ये एक चार्ज, ये Q1 है, ये क्या है? Q2 है, इसका डिस्टेंस कितना है? x है, तो क्या कहोगे यहाँ पे? फोर्स का निकला कि देखो Q1 के काम कौन कर रहा है? Q कर रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है? अब Q2 का वैल्यू कौन काम कर रहा है? Q कर रहा है, कैपिटल वाला, है ना? अब बाई r स्क्वायर, r का वैल्यू कितना है? x, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर। इसी प्रकार से हम F2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? यह F2 जो फोर्स लगाया वो कौन लगाया? ये वाला लगाया, ये लगाया ना। अगर ये फोर्स लगाया है तो Q1 का वैल्यू यहाँ से क्या होगा? 4Q, तो क्या है कि Q1 का वैल्यू क्या होगा? 4Q, और किस पे लगा रहा है? प्लस Q पे, तो प्लस Q हो गया Q2 का वैल्यू, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वह L माइनस एक्स, क्या है? L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक? अब कुछ कटता है, देखो K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, अब Q से Q कट जाएगा, इसको यहाँ भेज दोगे, ये होगा L माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। देखो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का भी स्क्वायर, यहाँ भेज दीजिए, L माइनस एक्स बाई एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक? अब बराबर यहाँ से बन जाएगा 4, ठीक है? यहाँ से अब इसको क्या करेंगे हम लोग? L माइनस एक्स बाई एक्स बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे जगह रूट चढ़ेगा तो क्या होगा? प्लस माइनस। तो अब इसको दो बार लिखेंगे, तो L माइनस एक्स बाई एक्स बराबर 2 होगा, फिर लिखेंगे L माइनस एक्स बाई एक्स बराबर माइनस 2, दो बार हमने लिख दिया। अब इसको बाई क्रॉस करोगे तो 2x बराबर होगा L माइनस एक्स, इधर x को ले आइए, ये 3x हो जाएगा बराबर L, x बराबर L बाई, है ना? x बराबर क्या हो गया? L बाई 3, यहाँ बाई क्रॉस करोगे क्या होगा? माइनस 2x बराबर L माइनस एक्स हो जाएगा, है ना? L माइनस एक्स, यहाँ से ये इधर आएगा तो मास x बराबर क्या हो गया? L हो जाएगा, मतलब x बराबर माइनस L हो जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, लेंथ कभी नेगेटिव होता है क्या? लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? ये क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा? क्या ये वाला, है ना? x बराबर कितना बच गया? L बाई, तो यह जो है x का वैल्यू L बाई 3, अगर थर्ड चार्ज को L बाई 3 पे रखेंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा,
क्या हो जाएंगे, जीरो। आइए हम इसको चेक करके बताते हैं। देखिए, आप लोग को एग्जाम हॉल में चेक नहीं करना है, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, कि कैसे होगा ये फोर्स रियल में नेट फोर्स जीरो हुआ या नहीं। देखिए ध्यान देंगे, F1, तो F1 निकाल रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो F1 का वैल्यू क्या है, ध्यान देंगे, के क्यू क्यू, के क्यू क्यू बटा क्या है, एक्स। एक्स का वैल्यू कितना लाया प्यारे बच्चों, L/3, तो क्या होगा L/3, तो L का स्क्वायर L जब 3 का स्क्वायर 9, तो ऊपर चला जाएगा 9, तो यहाँ से वैल्यू इसका बन जाएगा, अच्छा ये कैपिटल के है, के क्यू क्यू इंटू 9, ये 9 के क्यू/L², इतना बन गया है ना। इसी प्रकार से F2 निकालो, इस F2 का वैल्यू क्या है, देखो, K4Q, K4Q इंटू क्यू, ठीक, अब बटा एल। एल का वैल्यू कितना, L-x है ना, यहाँ पे L-x है, तो x का वैल्यू कितना डालेंगे, L/3, तो यहाँ पे L/3 जैसा ही डालेंगे, तो L ध्यान L-L/3, तो 3L में से एक L जाएगा, तो 2L/3 होगा, क्या होगा, 2L/3, इसका स्क्वायर किया तो 4L² बाई 9 होगा, 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है, 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 9K बटा L² बन जाएगा। तो F1 और F2 आपने देखा कि बराबर हो गए, F1 F2 क्या हो गए, देखिए दोनों आपस में बराबर है या नहीं, अब जब दोनों बराबर है तो यहाँ पे फोर्सेस क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, बराबर जीरो है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है, चलो ठीक, बहुत अच्छी बात। आइए अब बच्चे लोग, प्यारे बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि अब इतना एग्जाम हॉल में अगर मान लीजिए लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या इतना हम वहां पे लगाएंगे, अगर मान लीजिए लेंथ के एग्जाम बैठोगे, इस टाइप का कोई सवाल आ गया, तो क्या वहां पे इस तरीके से बनाओगे, नहीं, वहां पे समय बहुत कम होता है, समय का अभाव होता है, क्रेसिस रहता है समय का, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ अच्छे बातें देखेंगे, ट्रिक्स जानते हैं इसका। इसका मैं हॉट ट्रिक्स देता हूँ, ध्यान दें, हॉट ट्रिक्स है, हॉट हॉट ट्रिक, हॉट ट्रिक है, ध्यान देगा। Q1 जो होगा बच्चा लोग क्या है, स्मॉल चार्ज, हम लिख देंगे Q1 जो होगा वो हमारा क्या होगा, स्मॉल चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज। Q1 जो होगा क्या होगा, स्मॉल, इसको Q1 मान रहे हैं, उसको Q2 मान रहे हैं, है ना, तो Q1 स्मॉल चार्ज होना चाहिए, और ये दोनों जो सेटिस्फाइड होगा, प्लस प्लस वाला पे सेटिस्फाइड होगा, और माइनस माइनस, अगर आपको दोनों चार्ज प्लस प्लस दिखाई देगा तो लगाना, माइनस माइनस रहेगा तब लगाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू निकल के आएगा बच्चे लोग, ये होगा √Q1/√Q2 प्लस √Q1 और इंटू एल हो जाएगा, प्यारे बच्चे, क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस बात को आप नोट डाउन करके रखिएगा। यह हॉट ट्रिक जो है आपको बहुत इन फ्यूचर काम देगा, है ना, क्यों, क्योंकि ऐसा सवाल जब भी मिलेगा पुटिंग द वैल्यू, जैसे Q1 का वैल्यू कुछ रहेगा, Q2 का वैल्यू रहेगा, इसे पुट कीजिए, क्लास से वैल्यू निकाल लीजिए, अब वैल्यू निकाल करके तुरंत क्या करें आप, और जो ऑप्शन मैच करेगा वो ऑप्शन को लगा दीजिए, मतलब कि कहा जाए तो 1 मिनट के अंदर आप न्यूमेरिकल्स को डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। आप अगर सेटिस्फाइड करके देखना चाहते हैं कि सेटिस्फाइड है कि नहीं, देखिए अगर इसका वैल्यू आता है L/3 की नहीं, वो भी दिखा दो, आओ दिखा देते हैं, देखो ध्यान दो, उसको ही मैं दिखाता हूँ, ग्रीन पेन से दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। Q1 का वैल्यू कितना है, Q, तो Q का वर्गमूल क्या होगा, ध्यान दें, Q1 का वैल्यू कितना है, Q, यहाँ पे ध्यान सेटिस्फाइड में करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, सेटिस्फाइड, √Q, है ना। Q2 का वैल्यू कितना है, Q2 का वैल्यू कितना, 4Q, तो 4Q का लिखेंगे इसको 4Q, तो 4 का वर्गमूल कितना, 2, तो यहाँ 2Q हो जाएगा रूट में, Q तो निकलेगा बाहर नहीं, प्लस यहाँ पे क्या कहेंगे, √Q है, तो यहाँ √Q1 का वैल्यू क्या है, Q, तो यहाँ पे √Q, क्या हो जाएगा, √Q, और इनटू कितना हो जाएगा, L, है ना, L, ये x बराबर हो गया ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हो गया √Q, और 2 Q, 1 Q, 3Q हो गया, रूट में रहेगा, और इंटू क्या होगा, L हो जाएगा, ये Q से Q में जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, L इंटू 1 कितना होगा, L/3, क्या L/3 है यहाँ पे, है ना, तो ये बहुत आसान कर देगा आपको, क्या कर देगा, बहुत आसान कर देगा आपको, फ्यूचर में ये काम आने वाला है, ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया से समझ, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, है ना, ठीक, जल्दी से कीजिए, आगे बढ़े, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक,
सेम प्रश्न है, थर्ड चाहिए इक्विलिब्रियम टाइप, इसमें प्लस और माइनस दिया हुआ है। पिछले बार प्लस प्लस देखे थे, अब क्या प्लस और माइनस के लिए दोनों सेम कंडीशन होगी, है ना, और प्लस माइनस के लिए सेम कंडीशन हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखना है कि कहां पे रखा जाए, जो थर्ड चार्ज जो है वह इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। थर्ड चार्ज कहां रखा जाए, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक, ध्यान देते हैं बच्चे लोग। अगर मान लेते थर्ड चार्ज जो है, लेट कर लीजिए, लेट थर्ड चार्ज जो है वो प्लस क्यू है। थर्ड चार्ज क्या है बच्चे लोग, प्लस क्यू। आप माइनस क्यू मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस क्यू माइनस क्यू वैल्यू सेम ही आएगा। ये प्लस क्यू हम मान लेते हैं, थर्ड चार्ज क्या है, प्लस क्यू है ना। तो प्लस क्यू अगर हम मान लेते हैं तो कहां पे रखे जो सेटिस्फाइड होगा, आइए देखते हैं, करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम इस पॉइंट्स पे रख दें, कहां रख दें, इस पॉइंट्स पे। तो प्लस चार्ज अगर यहाँ पे रखूंगा तो क्या होगा, देखिए इस पे फोर्स लगाएगा, इसको 1 माना हुआ, इसको क्या माना हुआ, 2 माना हुआ। तो 1 इस पे फोर्स है, यही प्लस चार्ज, यही प्लस चार्ज, ये क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगा, या एक पॉइंट होगा। ठीक, इसी प्रकार से इसमें देखिए ये वाला लगाएगा F2, ये प्लस मास चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, क्या है, ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है। ये प्लस और ये माइनस, ये अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन, है ना। तो ये सेटिस्फाइड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों क्या इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, आइए अब इस पॉइंट पे हम बात करते हैं। अगर मान लेते यहाँ पे, क्योंकि अभी चेक करना होगा ना आपको, बिना चेक किए तो वर्क होगा नहीं। तो अब इस पॉइंट्स पर अगर आप देखिएगा थर्ड चार्ज जो है किस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे अगर रखें थर्ड चार्ज को, प्लस क्यू को यहाँ अगर रख दें, प्लस क्यू का, है ना, प्लस क्यू को वहां रखते हैं, तो क्या होगा, तो ये पहला वाला जो चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, ये क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको होता हुआ दिखाई देगा। ये जो फोर्स लगेगा ये F1 का होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, है ना। जबकि क्या होगा बच्चे लोग, जबकि ये माइनस वाला चार्ज क्या होगा, ये अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा, ये इसकी इस डायरेक्शन में होगा, ये F हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा कि यहाँ भी होता हुआ आपको फीलिंग हो रहा हो कि यहाँ भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर यहाँ भी सेटिस्फाइड हो रहा है तो मैं इसको भी टिक कर रहा हूँ, यहाँ भी सेटिस्फाइड हो रहा है। अब तीसरा बात आता है कि कहीं बीच में, है ना, तो प्लस क्यू माइनस, छोटा वाला का नजदीक रख के देखते हैं, यहाँ पे रख के देखते हैं क्या होता है। अगर हम यहाँ पे रखेंगे प्लस क्यू चार्ज को, तो ध्यान दीजिएगा ये प्लस चार्ज है, इस डायरेक्शन में रिपल करता हुआ दिखाई देगा, ये F1 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस चार्ज है, ये मास चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये क्या है, माइनस चार्ज है। ये प्लस है और ये माइनस है, क्या करेगा, आपस में खींचता हुआ दिखाई देगा। तो ये इधर ही खींचेगा, प्लस को इधर ही खींचेगा, ये इसी डायरेक्शन में होगा, ये F2 हो जाएगा। अब बच्चे लोग ध्यान देने वाली बात, क्योंकि ये प्लस चार्ज था, ये मास चार्ज था, ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा, जाहिर सी बात है ये डायरेक्शन इधर की हो जाएगी, जब इधर की होगा तो F1 F2 आपस में बराबर। तो अभी आपको बताया था, हाथी वाला बात बताया था कि हाथी क्या करता है, फेविकॉल को जो प्रचार है, उस फेविकॉल के प्रचार में एक हाथी इधर का, एक हाथी इधर, दोनों हाथी क्या कर खींच रहा है, और जब दोनों हाथी खींच रहा है उस फेविकॉल का डब्बा फटता नहीं, तो उससे क्या उसका प्रचार हो, आप कितना हो भी कुछ लगा लो, फेविकॉल टूटने वाला नहीं, मतलब फेविकॉल से जो है जो जुड़ा हुआ पार्ट्स होगा वो टूटेगा नहीं, ये पर्चा लगाता है। इसका मतलब ये है कि वहां पे जो फोर्स लगा रहा है, इधर वाला भी यहाँ पे बराबर लगा रहा है, इधर वाला भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, मतलब दोनों हाथी क्या करे, बराबर फोर्स लगा रहा है। वो वाला प्रचार अब एक बार देख लीजिए, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, मजा आ जाएगा आपको। तो फिजिक्स को एकदम रियल लाइफ से देखिए, क्या देखिए, रियल लाइफ से जोड़ के देखिए, मजा आ जाएगा, है ना। तो ये फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन होगा तो सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम होगा, ये जीरो नहीं होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब जो है यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड, दोनों एक बार में कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, कोई एक ही सेटिस्फाइड होगा, है ना। तो अब इसमें देखते हैं, सोचते हैं कि कौन सा सेटिस्फाइड है, अभी दोनों के बारे में विचार करें। आइए देखिए बच्चा लोग, इसका वेटेज कितना है, इसका जो है वेटेज जो है, मतलब मैग्नीट्यूड जो है, ये 1 क्यू है, 1 क्यू के बराबर है। इसका कितना है, 4 क्यू के बराबर है। ये जो साइन मास प्लस है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन बताता है, ठीक है ना, मतलब डायरेक्शन को बताता है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड 1 क्यू है, इसका कितना है, 4 क्यू। इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम है। अगर हम इस पॉइंट्स पे रखे हुए हैं थर्ड चार्ज को, तो इसका पावर भी यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि इसका पावर ज्यादा है और इसका पावर कम है, तो यहाँ ढाई नहीं देगा उसको। इस सिचुएशन में ये फोर्स बहुत कम लगा पाए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो छोटा वाला जो है उसको फोर्स नहीं लगा पाएगा, और जब फोर्स उस पर नहीं लगा पाएगा तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा होगा, इसका फोर्स कम होगा।
कॉमन सेंस लगाइए ना, इसके पास मैग्नीट्यूड कम है, इसके पास मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो फोर्स कौन ज्यादा लगाएगा, ये ज्यादा लगा देगा, ये कम लगा देगा। और ज्यादा और कम जहां हुआ इक्विलिब्रियम कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, कि ज्यादा और कम होगा तो एक तरफ भारी हो जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अपने तराजू को देखिए, एक तरफ 50 किलो वाला को बैठा दीजिए और एक तरफ 70 किलो वाला को बैठा दीजिए, तो 70 किलो वाला नीचे चल जाएगा, 50 किलो वाला ऊपर हो जाएगा, है ना। तो कभी इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों 50 केजी होगा, तभी तो बराबर हो सकता है। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सेटिस्फाइड कौन हो गया, थर्ड चार्ज, कौन हुआ, ये थर्ड चार्ज, है ना। यहाँ पे रखूंगा थर्ड चार्ज को, तो सेटिस्फाइड होगा। आइए करके देखते हैं। इसको रखेंगे यहाँ पे, देखो इसका पावर बहुत कम है, इसमें फोर्स लगा रहा होगा कुछ। अब इसको जैसा ही रखेंगे इस पे, तो इस लेंथ तो ज्यादा है, लेकिन इसकी पावर क्या है, ज्यादा, इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ज्यादा मैग्नीट्यूड है, तो फोर्स इस पे ज्यादा लगाएगा। और जैसा ही इस पे फोर्स यहाँ से यहाँ लगाएगा, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका कम था, तो कम डिस्टेंस पे रखे हुए यहाँ इसको, तो ये फोर्स इस पे लगाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और ये दूरी पे है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो भी इस पे फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। और तभी कंडीशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम। आइए दिखाते हैं, मैं चेक करके दिखाऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है। और इसका भी मैं हॉट ट्रिक दूंगा, चिंता नहीं कीजिए आप लोग। हॉट ट्रिक्स का मतलब होता है, हॉट्स मतलब गरम मत समझना, हॉट्स का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है। क्या होता है बच्चों, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है। ये नहीं समझ जाना कि हॉट्स का मतलब गरम गरम, गरम गरम नहीं, ठीक है, ध्यान देना। चलो ठीक है, यहां से मैं निकालूंगा F1 एंड F2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। F1 बराबर F2, F1 बराबर क्या, F2। प्यारे बच्चों ध्यान दो, F1, तो F1 कौन सा है, देखो ध्यान दो, F1 ये वाला है, ये है ना, ये ब्लू कलर वाला इधर, ये लगा रहा होगा इसको। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस के बारे में पहले सोचते हैं, ये डिस्टेंस कितना है, मानते हैं x डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे है प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, थोड़ा सा चेक करो, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से, ये जो डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, यह होगा L प्लस एक्स होगा। क्या होगा, L प्लस एक्स, ठीक, L प्लस एक्स होगा। ये सब हटा दूं क्या, ये सब कट कुट जो है हटा दूं या रहने दूं, चलो रहने देते हैं, आप लोग समझ करके सही तरीके से उठाना, क्योंकि काहे कट किए हैं पता चल गया ना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान, यहाँ से यहाँ L था और यहाँ से यहाँ x था, तो x और L को जोड़ देंगे तो L प्लस है ना। तो F1 निकाल रहे हैं, तो F1 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है, x है, तो इसका निकालूंगा k, क्या निकालूंगा, k Q1, Q1 का वैल्यू क्या है, देखिए Q, और Q2 का वैल्यू क्या है, Q बटा R, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, x है प्यारे बच्चे, क्लियर। इसी प्रकार से आप F2 निकालो, क्या निकाल लो, F2, है ना। F2 निकालो, क्या हो, Q का वैल्यू कितना है, 4Q, Q1 का वैल्यू 4Q है, और Q2 का वैल्यू कितना है, यहाँ से फोर्स इस पे लगा रहा है, Q2 का वैल्यू Q हो गया, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, L प्लस एक्स है, कितना है, L प्लस एक्स, इसका भी होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है ना। अब कुछ कट रहा है, देखो K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, Q से ये Q कट जाएगा, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ जब पहुंचोगे तो L प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स, इसको लिख सकते हैं L प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, क्लियर। चलो बहुत सी बात, यहां से निकालिए, ये होगा L प्लस एक्स बाई एक्स बराबर, ये स्क्वायर हटेगा प्यारे बच्चों, तो इधर जाएगा तो प्लस माइनस 2 होगा, क्या होगा, प्लस माइनस 2, ये होगा L प्लस एक्स बाई एक्स बराबर 2 लिखेंगे, और L प्लस एक्स बाई एक्स बराबर माइनस 2 लिखेंगे। यहाँ से बाई क्रॉस करिए, 2x जाएगा, 2x बराबर L प्लस एक्स, एक्स इधर आके घटेगा तो x बराबर क्या मिल गया, L मिल गया, x बराबर क्या मिला, L मिल गया, है ना। यहाँ से देखिए ये गुना करेंगे, क्या होगा, मास 2x हो जाएगा बराबर L प्लस एक्स हो जाएगा, ये इधर आएगा तो मास में 3x हो जाएगा बराबर L हो जाएगा, x बराबर हो गया माइनस L बाई 3। तो आपको मैंने बताया था कि लेंथ का भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं, क्लियर है। तो आप जो है x को ध्यान, ये तो थर्ड चार्ज जो है ना, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जो थर्ड चार्ज Q हमने माना है, Q को कितना डिस्टेंस पे रखना है, x बराबर L, मतलब जो ये x जो है जितना लेंथ ये था उतना ही लेंथ पे इसको हम रख देंगे, तो ये क्या होगा, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा बच्चों। आइए हम इसको चेक करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिए, चेक आप लोग को नहीं करना है, बस मैं समझा दे रहा हूँ चेक आखिर क्यों कर रहे हैं, सेटिस्फाइड है या नहीं। देखिए F1 का वैल्यू, देखिए F1 का वैल्यू क्या है, K QQ बटा एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है बच्चों लोग, L है, क्या है, L है, यहाँ लिख देंगे L, कोई दिक्कत
एल का स्क्वायर हो गया। क्लियर। इसी प्रकार से F2 देख लो, F2 को अगर देखोगे तो के इसका वैल्यू क्या है 4Q, 4Q इंटू क्यू और बटा एल प्लस एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना है एल आया, तो यहाँ एल प्लस एल हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 एल का स्क्वायर 2 के 4 एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 4 से 4 खत्म, के क्यू क्यू बटा एल स्क्वायर, के क्यू क्यू बटा एल स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर, दोनों क्या है बराबर है कि नहीं है, के क्यू क्यू बटा एल स्क्वायर, यहाँ भी क्या निकल कर रहा है के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर निकल के आ रहा है। ठीक, तो दोनों आपस में बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं या फोर्सेस जो है या इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गया। मतलब थर्ड चार्ज जो है कितना डिस्टेंस पे रखा है, ये x जितना होगा वह l के बराबर होगा, मतलब यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इधर भी रखा हुआ है। ठीक, आइए इसका हॉट ट्रिक्स दिखाते हैं आपको। हॉट ट्रिक्स, इसे माइंड में रखना, ये आने वाला फ्यूचर में बहुत काम देगा आपको। ठीक है, Q1 जो होगा बच्चे लोग वो क्या होंगे स्मॉल चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज, Q1 क्या होगा स्मॉल चार्ज होगा, और ये प्लस और माइनस के लिए सेटिस्फाइड है, प्लस और माइनस के लिए क्या होगा सेटिस्फाइड होगा, किसके लिए सेटिस्फाइड होगा प्लस माइनस के लिए। तो x बराबर होगा रूट अंडर Q1 बाई रूट Q2 माइनस Q1 इंटू ए, ये हो गया आपका हॉट ट्रिक्स, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, एक और स्टार लगा दो, ट्रिपल स्टार तो क्या दिक्कत बच्चे लोग। तो ये हॉट ट्रिक्स निकल के आ चुका है, आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है ना, मैं चेक कर दूं क्या इसको भी, आओ इस पे भी चेक करके दिखाते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ देखो Q1 का वैल्यू Q3 तो रूट Q हो जाएगा। ठीक, Q2 का वैल्यू 4Q, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, और Q तो अंदर रह जाएगा ना, Q स्क्वायर तो है नहीं, 4Q जैसे ऐसे लिखेंगे 4Q अगर लिखते हैं तो 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, लेकिन Q का वैल्यू नहीं निकलेगा तो रूट 2 Q है ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। अब बच्चे लोग ये माइनस Q, तो माइनस Q1 का वैल्यू क्या है 2 हो जाएगा, और इंटू कितना लिख देंगे एल। क्लियर, ये किसके बराबर हो गया x के बराबर, यहाँ से हो जाएगा रूट 2 ना, 2Q में से 2 जाएगा, ये भी रूट पे है ना, ये भी रूट पे, देखिए रूट पे भी होगा, सॉरी यहाँ पे रूट होगा, यहाँ पे रूट है, मिस्टेक से छूट गया, ये रूट है ना। तो अगर इसका वैल्यू निकालोगे, इसका वैल्यू निकालोगे तो 2Q में से 2 जाएगा तो रूट Q बचेगा, और इंटू कितना हो जाएगा, ये से ये मर जाएगा, कितना बचेगा एल, एक बार में कटेगा ना, तो एक्स बराबर देखा आपने कि एल हो गया। इतनी प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, अगर ये हॉट ट्रिक्स याद रह जाएंगे तो आपको उतनी करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए, मजा आ जाएगा, चिंता करने की बात है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। आगे बढ़े, ठीक, चलिए ट्राई योर सेल्फ, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद बताओ इसमें कौन सा जवाब होगा। ठीक, और नहीं तो हॉट ट्रिक्स पे भी डालना चाहते हो डाल दो, ये प्लस क्यों है माइनस क्यों है, बताओ जल्दी से कौन सा सवाल होगा, इसका जवाब कौन सा होगा बताओ, ए बी सी में से कौन सा है, जल्दी करो। ठीक है, इसकी जवाब कमेंट में दे दीजिएगा, है ना, इसकी जवाब कमेंट में आप दे दीजिएगा। ठीक, चलिए तो अब आगे न्यूमेरिकल क्लास, तो न्यूमेरिकल क्लास जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करते रहिएगा, है ना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स जो है बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, जितने भी तरह का न्यूमेरिकल्स होगा सारा मैं यहाँ पे डील कराऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है, कोशिश कीजिएगा आप लोग बेहतर तरीका करने का।
ठीक है, बेहतर तरीके से याद करने का, है ना। और फॉर्मूले वगैरह थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, मजा आ जाएगा। मैं जो बताया हूँ सारी बातें याद रखिएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।